जय आरसीएम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़क़त हुसैन फ्रॉम किशनगंज बिहार। आरसीएम बिजनेस का एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं स्टार इमरान। इस लेवल पे हूँ दोस्त, और मैं आपके बीच में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आते रहूँगा बीच बीच में। जिस तरह से 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब में अपना कि मजबूर बिजनेस करना है या मजबूत बिजनेस करना है। मजबूत बिजनेस अगर करना है तो 8 पॉइंट दिखाए थे दोस्त। उस 8 पॉइंट का जो पहला वीडियो है जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान, आज उसको लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि जिनके टीम में 8 पॉइंट में 1 पॉइंट भी कमी हो गया वो टीम में प्रॉब्लम होगा। वो टीम जीतते जीतते स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत धक्का कर देना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्त, अगर टीम को सिखा दी, वो 8 पॉइंट को बता दी, उसके ऊपर ट्रेनिंग दे दी। क्योंकि ट्रेनिंग से एक साधारण आदमी पुलिस बनता है, ट्रेनिंग से एक साधारण आदमी आर्मी बनता है, ट्रेनिंग से एक साधारण आदमी कमांडो बनता है, ट्रेनिंग से आदमी हवाई जहाज चलाता है, ट्रेनिंग से आदमी ट्रेन चलाता है, ट्रेनिंग से सब कुछ होता है। तो सीखना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग आपको अपने टीम में देना भी पड़ेगा। क्योंकि इसका कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं होता है दोस्त। आपको यूट्यूब के माध्यम से यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी की चैनल है, प्रत्येक दिन 4 बजे वहाँ मीटिंग होती है, उसके माध्यम से सीखें। 11 बजे से 12 बजे दिन में प्रत्येक दिन कंपनी की स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है दोस्त, उससे सीखें, टीम को सिखाएं। 2 चीज़ पर स्पेशली फोकस करें टीम को, लोगों को सब्सक्राइब करा के, लाइक करा के, नोटिफिकेशन करा के 2-3 बार उसको आदत दिलाएं, उसको उनको फॉलोअप करें। और साथ साथ में ये जो मैं अभी बात करूंगा आपके बीच में, आरसीएम की मार्केटिंग प्लान लोगों को कैसे दिखानी है, किस तरह से दिखानी है, आपके साथ मोटा मोटी क्या चीज़ रहना चाहिए। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं अभी जितना बात बताऊंगा मार्केटिंग प्लान में कि बाजार का दुकान और आरसीएम का दुकान में क्या फ़र्क मिलेगा। बाजार का दुकान छोड़ के, लाला जी का, बाबा जी का दुकान छोड़ के आरसीएम की दुकान से लेंगे, सिस्टम की दुकान से लेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। हम 10 पॉइंट के ऊपर आज आपको बात करेंगे। और ये 10 पॉइंट अगर आप अगले व्यक्ति को बता दिए प्लान के दौरान में, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, वो आदमी जिनको प्लान देंगे वो डांस करेगा, वो बोलेगा अब भी मेरा ज्वाइनिंग कराइए। और ये 10 पॉइंट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार घर में लिखते हैं, अपने परिवार को दिखाते हैं, अपने भाई को दिखाते हैं, मम्मी पापा को दिखाते हैं, धीरे धीरे आपको डर हट जाएगा। क्योंकि आप 2 आदमी के साथ में बात करना शुरू कर दिए। सीखना पड़ेगा दोस्त, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त। यूट्यूब में हजारों वीडियो भरा पड़ा है, क्या लगता है सब लीडर बनेगा? नहीं। जो उस वीडियो को नोट करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिकल बाजार में करते हैं, फील्ड में करते हैं, एक्शन करते हैं, और जो इनका एक्शन होता है उनको रिजल्ट मिलता है। तो अपने टीम में मोर प्लान सोर की संख्या को आप बढ़ाइए, अपने स्तर से बोर्ड टांग के उनको खड़ा कराइए, सिखाइए। थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन सिखाना तो पड़ेगा कि बिना प्लान सोर तैयार किए आप दूर नहीं जा सकते हैं दोस्त। नहीं तो एक वक्त आएगा आपका टीम में ज्वाइनिंग रुक जाएगा, आपका टीम में ग्रोथ रुक जाएगा, आपका टीम में डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लान दिखाने वाले नहीं है, खाली मुंह में बोलेंगे आरसीएम में जुड़ जाइए, इतने को पैसा आता है, इनको रॉयल्टी आया, इनको कार आया, आप भी जुड़ जाइए, आपको भी आएगा। 100 में 99 आदमी भाग जाएगा, एक आध को लालच से आ सकता है, वो तो अपना दिमाग लगाएगा। दुकान बदलने से कार आएगा, पैसा आएगा, कैसे? क्यों? क्योंकि उनको प्लान दिखाया नहीं गया, प्लान शेयर किया हो नहीं गया। तो दोस्त, अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लान सोर को तैयार करें। जिनकी टीम जितना प्लान सोर तैयार होगा वो टीम नंबर 1 होगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ बोर्ड में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और घंटा का बटन को दबा दें, और नोटिफिकेशन आने वाला दिन में जो भी वीडियो मैं सारा पॉइंट के ऊपर 1 बाय 1 बनाऊँगा तो आपको ये सारा पहुँच जाए। तो मैं आपका दोस्त आपको लेकर वीडियो पर चलता हूँ बोर्ड में। मार्केटिंग प्लान आरसीएम का जिसको बोलते हैं आन बान शान, बिना भात दाल रोटी लिट्टी चोखा समोसा कार्बोहाइड्रेट भोजन न्यूट्रिशन लिए लोग जिंदा रह नहीं सकता। जिस तरह से जीने के लिए भोजन चाहिए, जीने के लिए सांस चाहिए, जीने के लिए जो चीज़ चाहिए जितना नेसेसरी है उतना नेटवर्क इंडस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अचीवमेंट लेने के लिए, सक्सेस होने के लिए तो प्लान सोर चाहिए। प्लान मोर बिजनेस,
नो प्लान नो बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान एक भोजन है, एक फूड है, और जिनके टीम में अगर भोजन ही नहीं पैदा होगा, भोजन ही नहीं पकेगा, वो टीम ग्रोथ नहीं करेगा। तो दोस्त, आप जो लिस्ट बनाते हैं अपनी दुकान का, लिस्ट बनाते हैं न्यू ज्वाइनिंग का, लिस्ट बनाते हैं न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोस्पेक्ट का, जो भी आप लिस्ट बनाते हैं उनमें से एक लिस्ट ये भी बनाएं कि आपके टीम में कितने प्लान्स और तैयार हो रहे हैं। अगर प्लान्स और तैयार नहीं हो रहे, खाली भाग रहे, कहाँ तक भागेंगे? एक दिन थक जाएंगे। लेकिन भागने के साथ भगवाने वाले भी तैयार करेंगे तो थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बैकबोन मिलेगा, आपको बैक सपोर्ट मिलेगा। दोस्त, तो जिनको लेकर आप बड़ा टारगेट करते हैं तो उनको सिखाना ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि हेकला के तोतला के जो भी हो, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा तो एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा परफेक्ट हो जाएंगे, तो कभी परफेक्ट होता नहीं है दोस्त। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो ये आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है दोस्त। इस बात को समझना जरूरी है दोस्त, दुनिया में जितने लोग भी हैं सब अपना पेट के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम हो चाहे खेती करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, हर एक आदमी का रोजगार करने का मुख्य 3 उद्देश्य होता है। एक काम और है जो गलत काम है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन मजबूरी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं चोरी डकैती करना। वो दुनिया का सबसे रिस्की काम है। कोई माँ बाप नहीं चाहता, कोई परिवार रिश्तेदार नहीं चाहता, फिर करते क्यों करते हैं? पेट के लिए। दुनिया में सारे लोग काम करते हैं दोस्त। काम करने के पीछे एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। कोई 2000 कमाते, कोई 2 लाख कमाते, कोई 20,000 कमाते, कोई 200 टका दिन कमाते। हर एक लोग पैसे के लिए काम करते हैं, गांधी साहब के लिए। अब पैसा कमा के लोग क्या करते हैं दोस्त? खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? दारू में, लॉटरी में नहीं। पहले लोगों का खर्च है राशन, रोजमर्रा जरूरी जो मजबूरी का चीज है, सुबह से लेके शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। नमक चाहिए, तेल चाहिए, धनिया चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, बाल बच्चे के लिए जो एजुकेशन है वो चीज चाहिए, दवाई चाहिए। एक इंसान के लाइफ स्टाइल के लिए जितनी सारी चीजें हैं, लोग कमाते हैं पैसा और खर्च करते हैं। किसके लिए? सामान के लिए। और जैसे सामान लेने किसी दुकान में आप जाते हैं, इंजीनियर साहब ऑफिस में हैं, डॉक्टर साहब क्लिनिक में हैं, वकील साहब चैम्बर में हैं, मास्टर साहब स्कूल में हैं, किसान आप खेत में हैं, लेकिन दोस्त जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो हम लोग का शुभ नाम पड़ता है कस्टमर। क्या? कस्टमर। मालिक नहीं, ये अंग्रेज नाम देके गया। जब शांत जगह में सुनेंगे कस्टमर 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 कस्टमर, तो आपका मुंह से, आपके कान में एक आवाज आएगा, कष्ट से मर। क्या? कष्ट से मर। कहाँ मर? जितना कमा के आपने लाया, कष्ट करके कमा के लाया, और आप बाजार में जैसे सामान लिए, वो बाजार के लोग अमीर बन गए और आप कमा के आप जीरो हो गए, क्योंकि आप खा पी के पैसा खत्म कर दी, गलत काम में खर्च नहीं किए, जरूरत में खर्च किए। दोस्त, एक डिसीजन आपको लेना है। जो पैसा बाजार से खरीदते थे सामान, वो आरसीएम के सिस्टम से खरीदना है। बाजार से लेते लेते लोग गरीब हो गया, दादाजी पिताजी, लेकिन आरसीएम बिजनेस से लेंगे। मेरी ज़िंदगी 5 साल में बदल गया, आपका भी बदलेगा। मेरे टीम में हजारों लोगों का ज़िंदगी बदला है, हिंदुस्तान में लाखों लोगों का ज़िंदगी बदला है। बस दुकान को बदलना है दोस्त, चेन फॉर शॉप। तो जैसे कस्टमर अपना जरूरत का सामान लेने जाता है बाजार का दुकानदार से, ये दुकानदार भाई साहब 1 लाख पूंजी लगा के स्वेटर उठा के 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं सर? पैसा कमाने के लिए। इनका भी बीवी बाल बच्चा है दोस्त, सेवा करने के लिए कोई नहीं बैठे हैं। क्या दुकानदार घर में सामान बनाते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, ये कहाँ से लाते हैं सर? अपने से बड़े दुकानदार, इनको बोलते हैं होलसेलर। क्या होलसेलर घर में बनाते हैं? नहीं। तो फिर ये क्यों बैठे हैं? ये पैसा कमाने के लिए, ये भी 10% मुनाफा लेते हैं। ये कहाँ से लाते हैं? अपने से बड़े दुकानदार, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजेंसी। हर प्रोडक्ट का पूरा जिला में एजेंसी होता है। ये घर में नहीं बनाते, ये भी लाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजेंसी से। ये क्यों बैठे हैं? पैसा कमाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई नहीं बैठा सर। ये कहाँ से लाते हैं? CNF, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग स्टेट एजेंसी, जो ट्रेन में माल इधर में ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, मतलब दुकानदार से ऊपर आते ही जाएंगे, पैसा वाला आपको बढ़ते जाएगा। और सामान कौन बनाता है? कंपनी, फैक्ट्री, कोई ना कोई कंपनी। अब लोग बोलते हैं दोस्त कंपनी में नहीं ढुकेंगे,
कंपनी में नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, साबुन कौन बनाता है? आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त। कौन बनाता है? कंपनी। कपड़ा कौन बनाता है? कंपनी। नमक कौन बनाता है? कंपनी। चाय पत्ती कौन बनाता है? कंपनी। मोबाइल कौन बनाता है? कंपनी। रिचार्ज बनाता है कौन? कंपनी। कंपनी के बगैर लोग 1 सेकंड जी नहीं सकता है, 1 सेकंड। तो कंपनी, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री मतलब निर्माता और उपभोक्ता, ये 7 जन्म का संबंध है, 7 जन्म का रिश्ता है। कस्टमर अगर बाजार में ना हो तो फैक्ट्री का सामान नहीं बिकेगा, और कस्टमर अगर उस फैक्ट्री का सामान ना ले तो ये फैक्ट्री भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखा गया कि 2 ही जन का जरूरत है, 2 ही व्यक्ति का जरूरत है। एक पहला फैक्ट्री, दूसरा कस्टमर। तो बीच में लोग कौन है? जी, सेवा जैसे करते हो वैसे पैसा कमाते हैं मेवा। अब कंपनी कोई चीज़ फैक्ट्री में बनाती है दोस्त, तो कस्टमर को कैसे पता चलता है? तो कंपनी ने क्या किया, एक सेलिब्रिटी को प्रचार करने के लिए यहाँ से उठा लिया, और जैसे प्रचार किया, ये कस्टमर बोलता है दुकानदार भाई साहब को जाके, हमको फलाना साबुन चाहिए। अब टीवी में कौन आता है? मेरे जैसे तो लोग आते नहीं हैं। कामयाब लोग, सक्सेस लोग, जिसके करोड़ों फैन फॉलोइंग होता है, क्रिकेट की दुनिया से, फिल्मिस्तान की दुनिया से, जितना वो फिल्म और क्रिकेट से नहीं कमाते हैं, उसका 1000 गुना प्रचार से कमाते हैं। तो प्रचार से वो झूठ बोल के कमा सकता है। क्या आप और हम सच बोल के नहीं कमा सकते? एक हीरोइन टीवी में आके बोलती है, मेरा सुंदरता करा जब फलाना साबुन, मैं साबुन को लगाती हूँ गोरा और सुंदर दिखती हूँ। और दो साबुन लगाने से गोरा या गोरी होता तो सबसे ज़्यादा काले वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, केनिया, दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं। पूरे काले गोरे होने के लिए कहाँ चला है? हिंदुस्तान में। हम बचपन से भैंसी को देख रहे, काले के काले हैं। कभी भैंसी वाले का भी मन करता होगा, कभी बगुला बना दे, व्हाइट कर दे साबुन से दोस्त। कभी लोग गोरे नहीं होते, साबुन का काम है धूल मिट्टी पसीना को साफ करना। तो समझना है दोस्त, जैसे प्रचार करता है कस्टमर का दिमाग खराब, हमको वही चाहिए, क्योंकि फलाना एक्टर या एक्ट्रेस जो होती है, हीरो या हीरोइन, वो प्रचार करती है, उनका फाइन हो जाता है दोस्त। अगर इस तरह से बाजार में हजारों करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, लाखों करोड़ का बिक्री हो सकता है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ खाली साबुन और सोप बिकता है। आरसीएम में साबुन सोप नहीं, सोप के साथ होप भी बिकता है, उम्मीद भी बिकती है। तो कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है दोस्त, तो बीच में जो मिडिलमैन होते हैं, 5 आदमी होते हैं। एक दुकानदार हो गया, दूसरा होलसेलर हो गया, तीसरा डीलर हो गया, चौथा दुकान स्टैंड वाला, 5वां प्रचार करने वाला। ये 5 आदमी की संख्या पूरे हिंदुस्तान में मात्र 20% है। कितना परसेंट? 20%। और 80% हिंदुस्तान में कस्टमर है। 80% कस्टमर का पैसा 20% के पास चला जाता है। अब एक बात समझिए दोस्त, जिस घर में 80 आदमी कमा के लाएगा और 20 आदमी खाएगा, घर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन जिस घर में 20 आदमी कमा के लाएगा और 80 आदमी खाएगा, मतलब क्या है सर? वो घर गरीब बनेगा ना। 80 आदमी कमा के इस 20 घर को देता है, ये 20 घर अमीर बनेगा। जैसे आप दुकान को चेंज कर देते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है, ये 20 घर का पैसा 80 आदमी के पास चला जाएगा। तो इनका आज जिंदगी बदला है, जीवन बदला है, हालात बदला है, सब कुछ बदला है। आपको और मेरा क्यों नहीं बदलेगा? मेरे पैसे से इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे और आपके पैसे से इनके बच्चे बड़े बड़ी कार में घूमते हैं, मेरे और आपके पैसे से इनके बच्चे वर्ल्ड टूर करते हैं, मेरे और आपके पैसे से ऐसी गाड़ी मेंटेन करते हैं, करोड़ों की घर मेंटेन करते हैं। यहीं पे आरसीएम का प्लान आया 2016 अगस्त में, डायरेक्ट सेलिंग में। कंपनी 1977 के राजस्थान की भिलवाड़ा की कंपनी, 44 साल पुरानी है। 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में काम कर रही है। हिंदुस्तान की नंबर 1 एथिकल गवर्नमेंट के कानून को मानते हुए ये काम कर रही है। आरसीएम देखा कि पहले कंपनी और कस्टमर को जरूरत था कि बीच वाले को अगर हम हटा दें, हम अगर डायरेक्ट ऐसा व्यवस्था कर दें और बीच का पैसा हम कस्टमर को ही दे दें, अगर इन लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है तो कस्टमर का क्यों नहीं बदलेगा? तो दोस्त, हमारे आरसीएम बिजनेस के फाउंडर, डायरेक्टर, चेयरमैन मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा सर बहुत ही विजनरी लोग, उन्होंने इस सिस्टम का जन्म दिया और उन्होंने आरसीएम का नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब बाजार करने का सीधा तरीका। पहले क्या था? गलत तरीका। गलत तब तक था जब तक इस तरह का ऑनलाइन डिजिटल डायरेक्ट सेवा नहीं था।
अब इस तरह का सेवा आ गया। आज भी अगर लोग उसमें कर रहे हैं या आप बता नहीं रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि आज अगर 4G आ गया, आज भी लोग WLL इस्तेमाल करें तो आज के हिसाब से गलत है, क्योंकि WLL में कोई फीचर नहीं है। इसमें फीचर भी है, इसमें बेनिफिट भी है, इसमें बहुत चीज़ का सहूलियत भी है। तो आरसीएम बोलती है हिंदुस्तान में कंपनी का हजारों जगह प्लांट है सर, हजारों जगह कंपनी की फैक्ट्री है, हजारों जगह कंपनी की जमीन है। हिंदुस्तान में कंपनी का 125 जगह सर डिपो है। एक एक डिपो जो इतनी लंबी चौड़ी होती है ना, एक क्रिकेट ग्राउंड से बड़ी होती है। 98% डिपो का जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है सर। जिस कंपनी का अगर सोच छोटा हो तो वो जमीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा कंपनी के पिकअप सेंटर है, 250 से ज़्यादा आज के डेट में वंडर वर्ल्ड है। कंपनी की इसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है। आरसीएम के ऊपर सबसे खुशी की बात, एक टका सरकारी कर्ज नहीं है, एक टका प्राइवेट किसी कॉर्पोरेट कंपनी की कर्ज नहीं है, एक टका पब्लिक कर्ज नहीं है, किसी से लेती है ना किसी को देती है, ना साधु का लेना ना माधु का देना। दुकान बदल देंगे इनकम आएगा, नहीं लेंगे नहीं आएगा। चेंज फॉर शॉप। तो आरसीएम के ऊपर 1 रुपया लाइबिलिटीज नहीं है। हिंदुस्तान की कर्ज मुक्त कंपनी है दोस्त। ये बोलती है सामान बना के हम आपके घर तक छोड़ते हैं। अगल बगल में पिकअप सेंटर होता है। पहले क्या था कि बाजार से सामान लेते थे, कोई कंपनी 50 टका में बनाती थी, आप तक आते थे 100 टका होता था। 50 टका कहाँ चला गया? 10 टका प्रचार में, 10 टका ट्रेन, 10 टका डीलर, 10 टका होलसेलर, 10 टका दुकानदार। 50 टका यहाँ चला जाता था तो 50 रुपया और 50 रुपया 100 रुपया में लोग कस्टमर खरीदता था। वही सामान जो बाजार से लेते थे उससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आरसीएम बोलते हैं पिकअप सेंटर में पहुंचा देते हैं। 50 रुपया में हम पहले बना के छोड़ते थे, वही 50 रुपये में बना के छोड़ेंगे। जिसे बाजार में छोड़ता था 5 रुपया भाड़ा लगेगा, 55 रुपया में हम पिकअप सेंटर में पहुंचा देंगे। पहले हम लोग कस्टमर बन के लेते थे बाजार में, यहाँ कस्टमर बन के नहीं लेंगे, यहाँ डीएस बन के लेंगे। क्या बन के लेंगे? डीएस मतलब डी फॉर डायरेक्ट। कंपनी ने यहाँ डायरेक्ट किया और यहाँ आप यहाँ से लिए डायरेक्ट सेलर, मतलब डायरेक्ट सेल किया। आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई स्कीम नहीं है, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ एक केवाईसी सबमिट करनी पड़ती। केवाईसी मतलब नाउ योर कंज्यूमर, नाउ योर कस्टमर। भारत सरकार पूछती है आप इंडियन सिटीजनशिप में है कि नहीं है। केवाईसी कहाँ लगती है? बैंक अकाउंट का खाता खोलने वक्त लगता है, बिजली के कनेक्शन में लगता है, गैस का कनेक्शन में लगता है, अंडरटेक गवर्नमेंट की संस्था जो होती है वहाँ लगता है, वो केवाईसी आरसीएम में लगता है। आरसीएम 100% प्रोटेक्ट कंपनी है, गवर्नमेंट के कानून के आधार पे काम करती है, बहुत मजबूत के साथ ये खुट्टा गरा के काम करती है दोस्त। तो आप यहाँ केवाईसी जैसे सबमिट करते हैं तो आप बन जाते हैं डायरेक्ट सेलर। आपको देन दे रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाता है, उस कोड पे आप अपना जरूरत का बिल करते हैं और 24 घंटे के अंदर में आपका केवाईसी ओके होता है। केवाईसी जब ओके होता है तो आपको मिलता है आरसीएम का डायरेक्ट सेलर नंबर। उस नंबर से आप इस दुकान में सामान जैसे खरीदते हैं तो 50 का माल या 55 रुपये में पहुंचा। पहले हम लोग बाजार से 100 टका में लेते थे, तो बाजार से तो 20% डिस्काउंट ऑन द स्पॉट कार्ड बनाने से जब ये 100 रुपये का सामान लेते हैं, 125 का सामान 100 में पड़ता है सर। 100 रुपया जब हम लेते हैं तो यहाँ 55 टका में आरसीएम में पड़ा कंपनी को, तो 100 रुपया में 55 रुपया माइनस कर देंगे तो बचा कितना सर? 45 रुपया। ये 45 रुपया पहले कहाँ जाता था? प्रचार करने वाले के पास। कहाँ जाता था? दुकानदार के पास। कहाँ जाता था? होलसेलर के पास। कहाँ जाता था? डीलर के पास। कहाँ जाता था? ट्रेन वाले के पास। कहाँ जाता था? ये 20% के पास। कहाँ जाता था? ये लाला जी के पास। कहाँ जाता था? ये बड़का बड़का बाबा जी के पास। कहाँ जाता था? ये बड़का बड़का टैक्स चोर के पास। अगर ये 45% से अगर ये लोग खरबपति हो सकता है तो मेरा पैसा मेरी समाज में, मेरे इलाके में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में बढ़ जाए, क्या डेवलप होगा कि नहीं होगा सर? एकदम होगा। अगर 45% कंपनी कैसे देती है दोस्त? तो सिस्टम से देती है। 32% तो कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है, 8% कंपनी रॉयल्टी बोनस देती है बिजनेस करने पर, 5% कंपनी टेक्निकल बोनस देती है। तो 32 और 8 40 और 5 45% कंपनी कमीशन मारती है। जैसे आप दुकान चेंज करते हैं तो दुकान बदलने से आपको क्या लाभ होगा? क्योंकि लोगों को तो बताएंगे ये बाजार का दुकान छोड़ो, आरसीएम का जोरान दुकान पकड़ो। तो लाभ क्या होगा? जब तक लोगों को लाभ नजर नहीं आएगा, जब तक लोगों को अपना फायदा नजर नहीं आएगा, तब तक लोग
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको बताना है दोस्त, आरसीएम की दुकान और बाजार की दुकान में क्या फ़र्क है। तो नंबर 1, आरसीएम में हेल्थ मिलेगा, बाजार में कोई हेल्थ नहीं मिलेगा। क्यों साहब? क्योंकि यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, कोई मिलावटी नहीं मिलता है, कोई डुप्लीकेसी नहीं मिलता है। इसी वजह से आपको हेल्थ मिलेगा। क्यों नहीं डुप्लीकेसी मिलेगा? क्योंकि बीच में कोई ग्वाला नहीं है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई कंपनी नहीं चाहता मेरा सामान खराब हो। ये पांचों लोग जो हैं, दुकानदार, होलसेलर, डीलर, एजेंसी, यही लोग कंपनी के नाम को, ब्रांड को इस्तेमाल करके डुप्लीकेट करते हैं। आज आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, हल्दी में लकड़ी का गुरा मिलाता है दोस्त, धान का भूसी मिलाता है दोस्त, ईटा का गुंडी मिलाता है दोस्त। आप समझने वाली बात है। हेल्थ यहाँ मिलता है, बाजार में कोई हेल्थ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? आज आप कौन सा तेल खा रहे हैं? सरसों तेल, खास करके बिहार, बंगाल, झारखंड में इस तेल को ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। आज के डेट में बाजार में तेल का दाम क्या है सर? 120 रुपये, 130 रुपये। किससे तेल बनता है सर? सरसों से। रैंचा बोलते हैं, तोड़ी बोलते हैं हम लोग। जब सीजन में उसको खेत में पैदा करते हैं तो 4000 रुपये क्विंटल कम से कम दाम होता है दोस्त, 40 रुपया किलो दाम होता है दोस्त। 3 किलो पिराएंगे तो 1 किलो तेल होगा अच्छा दाना होने पे। 3 किलो का दाम 120 रुपये है तो दोस्त। फिर उसमें खेती है, फिर उसमें लागत है, फिर उसमें मेहनत है, फिर उसमें पिराई है। सबको अगर जोड़ेंगे तो घर का तेल, अपना मेहनत मजदूरी, तो 200 टका किलो होता है दोस्त, कम से कम। ये बाजार में जो आप जिस तेल को लेते हैं 120 टका किलो, कस्टमर बन के बाजार से सस्ते सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी का दुकानदार भी कमाता है 10 टका, होलसेलर भी कमाता है 10 टका, डीलर भी कमाता है टीना में 10 टका किलो के हिसाब से, ट्रेन वाला भी कमाता है 10 टका। और तेल जब आता है उसके नीचे लिखा रहता है मुरैना मध्य प्रदेश, उसका आने का भाड़ा भी लगता है 10 रुपया एवरेज बनता है दोस्त। यानी 120 में 50 रुपया आप माइनस कर देंगे। 120 रुपये का तेल में 50 रुपया माइनस कर देंगे, 70 टका। कंपनी 70 टका किलो बना के वो तेल अपना मुनाफा लेके छोड़ती है। इसका मतलब 60-65 रुपया। क्या 65 रुपये में 1 नंबर तेल मिलेगा दोस्त? तेल नहीं खा रहे हैं, वो केमिकल खा रहे हैं, वो मोबिल जला हुआ खा रहे हैं। उसमें रिफाइन करने के बाद उसमें कॉस्टिक तेजाब से जब रिफाइन किया जाता है तो उसमें केमिकल डाला जाता है, एकदम पूरा नेट क्लीन, एकदम लाइट हो। और हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार के बाद बचाते हैं, बोलते हैं भैया सस्ता में अच्छा दीजिएगा। तेल को लेते हैं, हाथ में लगाते हैं, सूंघते हैं, जहाँ सुहागे नहीं हुआ, नाक में मशीन है सर के अच्छा खराब का पता लगेंगे। ये तो केमिकल है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से डुप्लीकेट सरसों तेल खाने से आज बिहार में, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में सबसे ज़्यादा हार्ट का पेशेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा शुगर का पेशेंट पाया जाता है। कोई पेशेंट मिले ना मिले, माँ का पेट से ही पेशेंट बनना शुरू कर देता है, गैस का प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी चीज़। तो आरसीएम में पहले चीज़ क्या मिला दोस्त? हेल्थ मिला। और बाजार में जैसा दाम पे करेंगे वैसा क्वालिटी मिलेगा। और बाजार में अगर आरसीएम प्रोडक्ट की क्वालिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो दोस्त 80% लोग उस प्रोडक्ट को एफर्ट नहीं कर पाएंगे। और 80% नहीं, 100% लोग कम दाम में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आरसीएम से ले सकता है। ये दुकान बदलने से पहला चीज़ है। हो सकता है आपके पास पैसा हो सकता है आपके पास जॉब हो सकता है किसी चीज़ का कमी नहीं हो, लेकिन दोस्त आपको भी हेल्थ चाहिए, आपको भी स्वस्थ चाहिए, आपको भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए। जिनका हार्ट नहीं उनको जाके पूछें दोस्त कि पेसमेकर क्या होता है, जिनको शुगर हो गया है उनको जाके पूछें मीठा क्या होता है, रसगुल्ला, चमचम, बराबरी क्या होता है दोस्त। तो जान है तो जहान है। आज तो मैं मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, लेकिन दोस्त वो दिन दूर नहीं, 6 महीना 1 साल वेट करें। आरसीएम को सामाजिक मान्यता मिल चुका है, लोग आप बोल रहे हैं आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो आने वाला दिन में सिर्फ आरसीएम में लोग आएंगे जान बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो अलग पार्ट है। तो आरसीएम में पहला चीज़ क्या मिलेगा दोस्त? आपको हेल्थ। दूसरा चीज़ यहाँ मिलता है सर 20% कैश डिस्काउंट ऑन द स्पॉट। बाजार में दोस्त टोपी देख के सलाम करती है, बाजार में एमआरपी रेट रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑल टैक्सेस इंक्लूड। जिस तरह से आरसीएम का ये पेस्ट है दोस्त, इसका एमआरपी आप देखेंगे दोस्त, इसका एमआरपी है सर 20 रुपया। लेकिन जैसे कार्ड में लेंगे इस पेस्ट का, हर्बल पेस्ट का दाम आपको पड़ता है 18 रुपया। जिस तरह से मैं ऑलराउंडर पेस्ट की बात कर रहा हूँ, इसका एमआरपी है दोस्त 55 रुपया। लेकिन इसको अगर कार्ड में लेंगे तो 46 रुपया। पूरी भारत में एकदम, बच्चे जाए, बूढ़े जाए, जवान जाए, काले जाए, गोरे जाए, गांव से जाए, शहर से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम 20% डिस्काउंट। लेकिन बाजार में कोई डिस्काउंट नहीं दोस्त।
2 नंबर में बाजार में कोई छूट नहीं, जिंदगी भर खाएंगे, 1 रुपया कम नहीं लेगा, ना 1 रुपया आपको बचत होगा। तीसरा चीज, जैसे आप दुकान बदलते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 10% से लेकर 45% तक रिटर्न इनकम के रूप में। कंपनी 10% से लेकर 45% तक बांटती है दोस्त। इसका एक स्लैब होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस स्लैब। 10% लेने के लिए आपका 4,999 तक जो बिजनेस होता है अपना या टीम वर्क मिला के कंपनी बांटती है। 5,000 में 12% बांटती है। जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाता है 45% डायमंड तक कंपनी बांटती है। 45% कैसे बांटती है, जब बिजनेस स्लैब के ऊपर जिस दिन वीडियो बनाएंगे उसके बारे में डिटेल से देंगे दोस्त। किताब के माध्यम से, नेट के माध्यम से, आप अपने अपलाइन के माध्यम से इसको ले तो 10 से 45% तक रिटर्न करती है कंपनी। बाजार में दोस्त कौन बोलता है आप गरीब हैं? आप गरीब नहीं, बहुत अमीर हैं। अरे 200 का दिन के हिसाब से भिखारी भी कमाता है दोस्त। 30 दिन में 6,000 कमाता है दोस्त। 12 महीने में 72,000 कमाता है दोस्त। पूरी 60 साल से अगर कंपेयर करेंगे तो 44 लाख कमाता है। भिखारी भी जिंदगी में मरते मरते 44 लाख कमाता है दोस्त। जब वो मरता है तो अपना बाल बच्चा को कटेगा छोड़ के जाता है। -0/0 कर्जा तू करके जा, मैं दूंगा, बाल बच्चा को बोल के जा, बाल बच्चा बोलता मैं दूंगा। सोचने वाली बात है दोस्त। 44 लाख का मार्केटिंग अगर आरसीएम से लेता तो 44 लाख का मार्केटिंग उसका सर 20 से 40 लाख में सॉरी हो जाता। 4 लाख तो उसका ऐसे ही बच जाता। 40 लाख में अगर बीवी की बात किया जाए तो 20% तो होता ही होता। सॉरी 20 लाख, 20% नहीं, 40 लाख का 50% बीवी निकालें तो 20 लाख बेबी होता। 20 लाख का न्यूनतम अगर हम परसेंटेज निकालें, कम से कम, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं 10%। तो 20 लाख का 10% कितना होता है सर? 2 लाख। 2 लाख नहाते नहाते दादाजी परदादाजी गरीब भिखारी भी मरता तो 2 लाख टका छोड़ के जाता। क्या टका छोड़ के गया? 0। ठन ठन गोपाल दोस्त। तो यहाँ कंपनी बांटती है 10 से 45%। बाजार में क्या टका बांटा सर? 0। गोल गोल कुछ नहीं बांटा, सिर्फ डांटा। क्या किया? डांटा। लेना है लेना बात, पैसा मेरा, मेहनत हम किए, वो सामान दिया, ऊपर से डांटा, क्योंकि हमारा नाम है कस्टमर। यहाँ डांटता नहीं है, यहाँ दोस्ती की जाती है। तो बाजार में दोस्त कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे 10 से 45%। चौथा चीज, तीसरा चीज, चौथा चीज यहाँ क्या है दोस्त? सरकारी पक्का बिल। सरकारी मतलब क्यों बोले? कंज्यूमर प्रोटेक्ट जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है इसको 100% फॉलो करती है दोस्त। सरकारी पक्का बिल, 100% टैक्स पे आउट। 1 रुपया का शैम्पू लेते हैं आरसीएम में दोस्त, पक्का बिल मिलता है। गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है। दोस्त सोचो सर, कौन बोलता है आप पुलिस नहीं बन पाए, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, देश का सेवा नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाजार का सामान बचपन से अगर अब तक ले रहे हैं, एमआरपी पे ले रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहा है, आप तो सेवा कर रहे हैं, सेवा पहुंच नहीं रहा है। लेकिन आरसीएम में 1 रुपया का भी शैम्पू लेंगे, पक्का बिल मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है सर? पक्का बिल मिलता है, देश को टैक्स जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। क्या बाजार में टैक्स जाता है, पक्का बिल देता है। 1-1 लाख का राशन का सामान लेंगे, जल्दी बिल नहीं देता है, बोलता हम ही को नहीं मिला है तो आपको हम कहाँ से दें? सेल होता है 50 लाख का तो सेल टैक्स को बोलता है 5 लाख। 45 लाख चोरी किया ना सर, आप तो दिए, जनता जनार्दन तो दिया। अगर 40 लाख का भी सेल टैक्स सेल चोरी करता है टैक्स, तो 40 लाख का अगर 5% आप जीएसटी जोड़ा है तो 2 लाख टका हर महीना चोरी का आता है। कहीं बड़का बड़का गाड़ी में घूमेगा दोस्त। लेकिन देश की सेवा के लिए दोस्त आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि स्वदेशी अपनाने के लिए पक्का बिल लेना जरूरी है। और पक्का बिल 20 साल पहले से आरसीएम दे रही है। कितना? 20 साल से दे रही है दोस्त। ये बहुत बड़ी चीज है। बाजार में कोई पक्का बिल नहीं, टैक्स चोरी होता है। नंबर 5, स्वदेशी प्रोडक्ट है और सस्ता भी है। क्या है? स्वदेशी है और सस्ता भी है। सुबह उठते हैं कोलगेट लेते हैं, सुबह उठते हैं क्लोजअप लेते हैं, सुबह नहाते हैं लक्स लाइफबॉय डब से नहाते हैं। क्या करते हैं सर? आपके घर में दिल्ली में चोर घुसा है, विदेशी कंपनी, नहाते हैं आप, कमाते हैं आप, कपड़ा पहनते हैं आप, कपड़ा साफ करते हैं आप, कमाता कौन है? हमने पैसा विदेश चला जाता है। लेकिन दोस्त आरसीएम 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है और सस्ता है। कैसे सस्ता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त।
इसके ऊपर जब वीडियो लाएंगे डेमोस्ट्रेशन का तब हम आपको बताएंगे। ये बाजार की डब साबुन है। 50 ग्राम डब का दाम 25 रुपये पड़ता है सर। 100 ग्राम डब का दाम सर 50 रुपये पड़ता है। आप इस डब को देखेंगे सर, 25 ग्राम वजन का दाम पड़ता है सर इसका 10 रुपया। 25 ग्राम वजन, क्वालिटी है TFM, टोटल फैटी मटेरियल, मैल काटने का कैपेसिटी 25 ग्राम डब का दाम कितना है सर 10 रुपया। और RCM में 55 ग्राम का साबुन है, डब से बेस्ट है। TFM 76% है, इना जास्मिन नाम से। कितना दाम है? MRP 10 टका, वजन 30 ग्राम ज़्यादा, दाम वही। और कार्ड बना के लेंगे तो पड़ेगा आपको कितना? ये साबुन कितना पड़ेगा? तो 9 रुपया। ये 25 ग्राम का दाम, 25 ग्राम का दाम 10 रुपया। यहाँ 55 ग्राम का दाम 9 रुपया। आप 10 में बेच सकते हैं। इसमें कोई बिल नहीं, इसमें पक्का बिल मिलता है। इसमें टैक्स चोरी करते हैं दुकानदार लोग, इसमें 100% देश का सेवा टैक्स देके करते हैं। इससे 1 रुपया जिंदगी में नहीं आएगा। इससे आपको भी आएगा, आपके परिवार को भी आएगा, आपके बच्चों को भी आएगा। इससे रॉयल्टी, कार, गाड़ी घोड़ा सपना भी पूरा होगा। क्या दुकान बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो स्वदेशी अपनाइए, पैसा बचाइए। अब क्वालिटी की बात करते हैं दोस्त। ये डब साबुन, ये कंपनी का नाम यहाँ बता रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। ये लक्स साबुन, यहाँ आप देखेंगे सर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा हुआ है। ये लाइफबॉय साबुन, इसका भी कंपनी का नाम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। कंपनी, आप 100 आदमी को पूछेंगे, 100 में 90 आदमी बोलेगा लक्स, लाइफबॉय, डब तो अलग अलग है। लक्स, लाइफबॉय, डब अलग नहीं है दोस्त, एक ही कंपनी है। कंपनी का नाम है यूनिलीवर। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर, बांग्लादेश में बांग्लादेश यूनिलीवर, नेपाल में नेपाल यूनिलीवर। वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी मैं मानता हूँ। जिस देश में जाता है उस देश का लीवर से जुड़ जाता है, उस देश को टैक्स देके इनकम कमा के अपना देश भेजता है, वो अमीर होता है, डॉलर बढ़ता है, पाउंड बढ़ता है, और मुद्रा रुपया वो जहाँ का तहाँ हो जाता है। अब एक चीज समझना दोस्त, लक्स, लाइफबॉय, डब तीनों एक ही कंपनी है। 100 ग्राम लक्स डब का दाम कितना है दोस्त? 100 ग्राम डब का दाम 50 रुपया। 100 ग्राम लक्स का दाम कितना है दोस्त? 30 रुपया। 100 ग्राम लाइफबॉय का दाम कितना है दोस्त? 24 रुपया। अब कंपनी तीनों एक ही है, खाली नाम अलग अलग रखा है। एक बाप का 3 औलाद नहीं होता, चुन्नू मुन्नू पप्पू। बाप एक है, कंपनी एक है, प्रोडक्शन एक है, सिर्फ ब्रांड अलग है, वजन सेम है, फिर दाम अलग क्यों? 100 ग्राम लाइफबॉय का दाम 24 टका पड़ता है, क्योंकि उसमें मैल काटने का कैपेसिटी 60% है दोस्त। आप पीछे पढ़ के देखेंगे 60%। ग्रेड 3 है, 3 वर्ल्ड में ग्रेड 3 साबुन को सर नहाने के लिए इंसान को बैन किया गया। कार्बोलिक उसमें रहता सर, वहाँ जानवर को नहाया जाता है। और हिंदुस्तान में 80% लोग लाइफबॉय साबुन को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, क्योंकि टीवी में एक एक्टर भैया प्रचार करते हैं, क्योंकि वो गरीब है, हम लोग अमीर हैं, क्योंकि शर्म लगता है ना। अरे वो झूठ बोल के पैसा कमा सकता है। जो फिल्मिस्तान के जो हीरो प्रचार करते हैं ना लाइफबॉय का, उसका घर का कुत्ता भी नहीं नहाता है दोस्त। अगर वो बेच सकता है, लाइफबॉय को बेचने में शर्म नहीं, तो RCM का इना जास्मिन क्यों नहीं बेच सकते हैं? बेचेंगे ना, सीखेंगे ना, बताएंगे ना, ये काम बताना है तुमको। लक्स साबुन 100 ग्राम का 30 टका दाम है सर। इंटरनेशनल का दाम 35 टका है दोस्त। कंपनी एक, वजन एक, फिर 6 टका 7 टका दाम ज़्यादा क्यों? क्योंकि लाइफबॉय में 60%, इसमें है 70-72%। लाइफबॉय ग्रेड 3 का, एक ग्रेड 2 का साबुन है। 75 से नीचे 74% तक कोई साबुन अगर TFM होता है, वो सेकंड ग्रेड कहलाता है। हम लोग खाली नहा रहे हैं, खाली साबुन से मतलब रगड़ रहे हैं, क्या क्वालिटी है कोई मतलब नहीं। ये RCM आपको जगाती है, RCM आपको बताती है दोस्त। और तीसरा, जो बाजार की हाई ग्रेड की साबुन होती है डब, 76% TFM ग्रेड 1, और RCM का ये साबुन ग्रेड 1 76% TFM इसमें। और दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाजार में
जो साबुन आता है डब को लीजिए, आरसीएम का साबुन लीजिए, 2 ग्लास लीजिए, बेटाडीन लोशन लिक्विड डालिए, उसमें दोनों साबुन को डालिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए, देखेंगे कौन साबुन में मैल काटने का क्षमता ज़्यादा है। प्रैक्टिकली कीजिए। जब प्रोडक्ट की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, क्योंकि कम दाम में अगर बोलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट है तो लोग बोलेगा दाम कम है सर, क्वालिटी घटिया होगा, तो प्रूफ कराते हैं आप, जिससे उसकी मुंह बंद हो जाएगी। दुनिया को समझाएंगे तो नहीं समझेगा, क्योंकि समझदार भरे पड़े हैं। समझदार नहीं होता, ना सिगरेट बिकता, ना खैनी बिकता, ना दारू बिकता, ना बंदूक बिकता। दारू में लिखा रहता अल्कोहल इंजरियस टू बैड फॉर योर हेल्थ, पियोगे तो मरोगे। तभी बोलता आज खाली कल देखा जाए, कल कल करके 20 साल निकल जाता है, लीवर किडनी खत्म हो जाता है। तो समझदारी ना खा रही, तो समझाना नहीं है, दिखाना और बताना। स्वदेशी इस्तेमाल करना है सर, क्योंकि सस्ता मिलेगा। उसके बाद बाजार में विदेशी मिलेगा और महंगा मिलेगा। अरे दोस्त, अपना माँ काली हो या गोरी हो, लंबी हो या नाटी हो, माँ तो माँ होती है, क्योंकि वो पूछती है घर में। बाजारू प्रोडक्ट माँ नहीं है, वो बाजारू है। चाहे वो हीरोइन हो या कोई सक्सेस हो, वो बाजारू है। बाजारू जब तक देंगे नाचेगा गाएगा, उसके बाद भाग जाएगा। आरसीएम का लेंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट है, माँ है, भारत माता की बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार करते हैं। आई लव माई इंडिया। और ये आपको भी तरक्की में लाएगा, आपका देश को भी लाएगा, आपका परिवार को भी लाएगा, और देश खुशहाल बनेगा तो आप खुशहाल बनना आपको मजबूरी है। छठा चीज, ये इस्तेमाल करने से रोजगार का अवसर मिलता है। इस प्रोडक्ट को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो रोजगार का अवसर है। बाजार में दादाजी के लीजिए, पिताजी लीजिए, आप लीजिए, बचपन से लेकर 55 तक जिंदगी भर नहाए, जिंदगी भर खाए, जिंदगी भर झटका संभालिए, कोई रोजगार का अवसर मिला नहीं। अगर रोजगार करना है तो आप भी दुकान खोल के पूंजी लगा के बैठो, बेचो, तब है रोजगार। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवाईसी सबमिट किए, आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपका वहाँ से घर का राशन खाते खाते अच्छा लगा, किसी को बता दिए, खर्चा और चर्चा से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। बाजार में क्या मिलता है, सिर्फ सामान मिलता है, यहाँ इस्तेमाल करने से रोजगार का अवसर है, बाजार में कोई अवसर नहीं। आरसीएम देता है मौका, इस्तेमाल करो और रोजगार का मौका, और बाजार में इस्तेमाल करो और रोजगार के लिए धोखा, मौका नहीं मिलता है। यहाँ 7वां चीज, बिजनेस करने का लाइसेंस या अपॉर्चुनिटी। हम लाइसेंस क्यों लिखे दोस्त, आपका जो केवाईसी नंबर होता है, ऑल ओवर इंडिया में आपको बिजनेस करने की लाइसेंस मिलती है, अथॉरिटी मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। आज रोड का ठेकेदार मकान का ठेकेदार नहीं बन सकता, मकान का ठेकेदार बिहार का बंगाल नहीं जा सकता है, बंगाल का ठेकेदार दिल्ली नहीं जा सकता है। अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में बिजनेस ठेकेदारी करेगा या दूसरा प्रोफेशन में जाएगा तो उस प्रोफेशन में उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा स्टेट जाएगा, उस स्टेट का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से जब लेते हैं, डायरेक्ट सेलर बनते हैं, तो कंपनी ने चाहे जीरा निकाले या कंपनी हीरा निकाले या नमक निकाले या पेस्ट निकाले या साबुन का रेंज बढ़ाए, कोई भी प्रोडक्ट निकालती है, ऑल ओवर इंडिया में आपको बेचने का लाइसेंस देती है। फैक्ट्री कौन लगाता है, कंपनी। रिसर्च कौन करता है, कंपनी। क्वालिटी चेक कौन करता है, कंपनी। डिलीवरी कौन करता है, कंपनी। दुकान कौन पहुंचाता है, कंपनी। दोस्त, सब कुछ कंपनी का है, सिर्फ अपना काम है चर्चा कर दिए, हो जाता है बिजनेस। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। और कंपनी ऑल ओवर इंडिया में आपके लिए सेवा दे रखी है। और साथ साथ www.rcmbusiness.com ऑनलाइन से भी आप मंगा सकते हैं, ऐप के माध्यम से ऑर्डर दे सकते हैं। कंपनी सारी फैसिलिटी दे रखी है। ये बहुत बड़ा चीज़ है दोस्त। तो बिजनेस करने का आपको क्या मिलता है यहाँ पे, मौका। बहुत बड़ी चीज़ है। आज मेरी करोड़ों की टर्नओवर होती है। बीवी, मेरा लास्ट मंथ का जो कमीशन आया मार्च का, लगभग 1.5 करोड़ का बीवी है सर। MRP देखेंगे तो 3 करोड़ है, MRP 4 करोड़, साल में 48 करोड़ का धंधा। 48 करोड़, 50 करोड़। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई बॉस, ना कोई रिक्स, ना कोई किचकिच, ना कोई झिकझिक, ना आंधी, ना तूफान, ना लॉकडाउन, ना पॉकडाउन, कोई डाउन नहीं। क्योंकि सारे लोग अपने अपने घर में नहाते हैं, सारे लोग अपने घर में खाते हैं, सारे लोग अपने घर में बात करते हैं। मेरा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े लाला जी का लॉकडाउन में इनकम डाउन है, फैक्ट्री का कर्जा भाड़ा लगता है, लेबर को पैसा देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट में माल फंसा है, उधार जो दिया वो फंसा है। मतलब हार्ट अटैक के कगार पे है। जहाँ दुनिया डी ग्रोथ में है, जीडीपी नीचे जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का जीडीपी बहुत ऊपर बढ़ रहा है।
बहुत ऊपर बढ़ रहा है, बहुत भयानक ग्रोथ कर रहा है। पिछला महीना से इस महीने में सर मेरी इस महीने का अभी जो क्लोजिंग हुआ है लगभग हमको लगता है 35%, 40% की ग्रोथ आ रहा है। कैसे? आप सब ने हम मीटिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के तहत बात कर रहे हैं, लोगों को टेलीफोनिक आप समझा रहे हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से समझा रहे हैं, यूनिक एजुकेशन के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग अगल बगल की पीयूसी से लेते हैं, आपका बिजनेस चल पड़ा। ये बहुत बड़ी चीज़ दोस्त। बिजनेस करने का आपको लाइसेंस मिलता है, बाजार में कोई लाइसेंस नहीं, बाजार में लाइसेंस नहीं मिलता, कोई आईडी ही नहीं मिलता है, एक ही मोहर मिलता है, कस्टमर, कष्ट करके तू मर। यहाँ कस्टमर नहीं, इस्तेमाल करते करते जब आरसी बिजनेस में लेवल हो जाता है तो आप बन जाते हैं मालिक। क्या बनते हैं? मालिक। आठवां चीज, बाजार में कुछ नहीं मिलता दोस्त, लेकिन आरसी में पारिवारिक सुरक्षा मिलता है। क्या बोला मैंने? पारिवारिक सुरक्षा। आरसी इस वजह से करना चाहिए दोस्त। बहुत लोग बोलते हैं जुड़ तो जाएंगे सर, लोगों के पास जाएंगे, लोग बोलेगा तू भी आरसी में जुड़ गया, तू भी आरसी में फंस गया। शर्म लगता है, क्या बोलेगा लोग। ठीक है सर, आज 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, घर परिवार पेट चल रहा है, लोग क्या बोलेगा, इस वजह से आप लोगों के पास नहीं जाते, प्लान नहीं दिखाते। सपना है 1 लाख का कमाने का, अच्छा घर चाहिए, लाखों टका महीना चाहिए, जो बोल जिससे डर लगता है क्या कहेगा उससे मांगू देगा, ये फुरी कोटी नहीं देगा। अरे जिंदा हो तो आपको नहीं देगा, क्या मरने के बाद खाक आपका बच्चा को देगा? पारिवारिक सुरक्षा थोड़ा सा हम यहाँ लेंगे दोस्त। एक घर में अगर 5 आदमी का परिवार है, एक 40 साल का, एक उसकी वाइफ है 30 साल का, उसके घर में एक बच्चे हैं 10 साल का, उनके घर में 60 साल का पिताजी हैं, 45 साल की मम्मी है, उस घर में कमाने वाले सिर्फ 40 साल के गार्जियन हैं। थोड़ा सा सोचो दोस्त, हजारों लोग हिंदुस्तान में घर से रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, हजारों लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। इस नक्शा से इनको हटा दें जो घर से कमाने वाले हैं। क्या लगता है दोस्त, क्या गारंटी सुबह सो के उठेगा? क्या गारंटी रोड में ठोकेगा नहीं? क्या गारंटी मौत नहीं आएगी? मौत के बारे में 1 सेकंड कोई कह नहीं सकता। उस वक्त सोचो दोस्त, ये घर का हालात क्या होगा। जिसके डर से आप रोकते हैं, जिसके डर से टोकने की वजह से आप निकलते नहीं, आपको शर्म लगता है आरसीएम के बारे में बोलने में, बताने में। सोचो उस वक्त आपका घर का क्या होगा। लेकिन दोस्त आरसीएम क्या देती है? आत्मपूर्ण पारिवारिक सुरक्षा, इसको बोलते रॉयल्टी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब आरसीएम में जुड़ते हैं, आप टीम बनाते हैं, आपका 2 टीम होता है, एक तरफ में 3.5 लाख का बिजनेस, दूसरा तरफ 1,15,000 का बिजनेस। आपके महीने की पारिवारिक इनकम 20, 25, 30, 40 हज़ार से शुरुआत होती है। आप दुनिया में रहे ना रहे, आप घर परिवार वाला 2-4 हज़ार का नमक तेल खाते रहेंगे। जो रहेंगे तब भी खाना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तब भी खाना पड़ेगा। एक टीम बना दी, आपके घर में रॉयल्टी जैसा इनकम आएगा। बोलेंगे कैसे? क्योंकि आप मरेंगे, आपका टीम थोड़े मरेगा, आपके नीचे वाला थोड़ा मरेगा। मरना सबको, लेकिन एक साथ नहीं मरेगा सब। तो वो नहाएंगे, वो धोएंगे, कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा गंदा होगा, वॉशिंग पाउडर लेंगे, दांत साफ करेंगे, रोटी तेल धनिया खाएंगे, आपके घर में पैसा आएगा। इसको बोलते हैं पारिवारिक सुरक्षा। ये बहुत बड़ी बात है। 5 लाख का गाड़ी में 4 चक्का के अलावा 5 चक्का और होता है एक्स्ट्रा स्टेपनी। क्या आपका कोई जिंदगी में स्टेपनी है? ये लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, कोई स्टेपनी है? तो आरसीएम करने में मत शर्माना दोस्त। कोई बात समझ में आए या ना आए, परिवार के लिए कर लेना। अपनी बीवी के, अपने बच्चे की आंखों में हाथ डाल के देखना, अपनी मम्मी की आंखों में हाथ डाल के देखना। आपसे बहुत उम्मीद पाल रखा है, लेकिन डर से बोलता नहीं। खुदा न खास्ता आपके साथ कोई घटना हो जाए, सोच के देखना आपका घर का क्या होगा। इस वजह से आरसीएम करना दोस्त, आपका परिवार को सुरक्षा देता है। हिंदुस्तान में जीता जाता उदाहरण है। सतीश पंडित सर इस दुनिया में नहीं है, आज उसका परिवार मिलन पंडित सर मैडम को इनकम आ रहा है। आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे अपलाइन हैं। रवि शर्मा सर, उनके पिताजी ओपी शर्मा सर राजस्थान में आईएएस ऑफिसर थे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो नौकरी करते थे तो लोग बोलते थे तू इतना बड़ा नौकरी, इतना बड़ा जॉब, तेरे को आरसीएम करने का क्या जरूरत, कपड़ा बेचने का क्या जरूरत, नमक तेल के बारे में बताने की जरूरत। वो बोलते थे मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, रिटायरमेंट भी मिलेगा तो मुझे जरूरत नहीं है, इतना पेंशन मिलेगा। आरसीएम इस वजह कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए। मैं कल दुनिया से ना रहा, अगर मेरे साथ कोई घटना होता है, मेरा बच्चा कहाँ नौकरी का तलाश में भटकेगा सर्टिफिकेट लेके। दोस्त आज जीता जाता उदाहरण है। यूट्यूब में डालिए रवि ओपी शर्मा सर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पीर में है, स्टार डायमंड की पीर में है। आज 50 लाख से ऊपर पर मंथ की इनकम है। आज कई करोड़ के घर में रहते हैं, कई करोड़ की गाड़ी मेंटेन करते हैं। जब उनके पिताजी बिजनेस को छोड़ के इस दुनिया से चले गए, वहीं से उनका नॉमिनी उनके बच्चे को ये
बिजनेस ट्रांसफर हो गया, रवि ओपी शर्मा सर, इस वजह से करना है। पारिवारिक सुरक्षा, आज देखो सर, जवान आदमी का भी मौत का कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, कितने कितने साहब बेचारे इस दुनिया से जाते हैं, उसका घर परिवार जीरो हो जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी ले लेते हैं, जहाँ छोड़ के जाते हैं जीरो नहीं होता है, वहाँ से उसका शुरुआत होता है और आने वाला दिन का हीरो होता है। पारिवारिक सुरक्षा, बाजार में कोई सुरक्षा, कोई रॉयल्टी नहीं, बाजार में सिर्फ गधा है। क्या है? गधा, डुप्लीकेट, महंगा। आरसीएम में नवा चीज मिलता है दोस्त, सम्मान, प्यार, दुआ, इज्जत, पहचान। सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, दुआ मिलता है, इज्जत मिलता है, पहचान मिलता है। ये बहुत बड़ी बात। पहचान के लिए लोग मेंबर का इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है, तब भी खर्चा करता है, पता है लोग चिन्हेगा। दुआ के लिए काम करता है लोग, चैरिटी करता है लोग, लोगों को रोजगार देने के लिए सोचता है लोग, लोगों को मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है, कुछ जुगाड़ नहीं है, कुछ समाधान नहीं है। आरसीएम बिजनेस में लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, लोगों को इनकम पे ला सकते हैं, लोगों को हेल्प दे सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं, खुशी ला सकते हैं। जब लोगों की ज़िंदगी बदलेगा, लोगों के घर में कामयाबी आएगी, लोगों के घर में खुशी होगा, लोग आपको दुआ देगा, लोग आपको प्यार करेगा, लोग आपको इज्जत देगा, जो पैसे से नहीं मिल सकता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से मिल सकता है। और आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्त। ये चीज मिलेगा, बाजार में कुछ नहीं मिलेगा। ठन ठन गोपाल, तब भी बाजार में, बाजार की दुकान लाला जी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है, कुछ नहीं मिलेगा तब भी। अरे दोस्त, आरसीएम में सारा चीज मिलता है, तो क्यों नहीं आप बताएंगे, क्यों नहीं लोग आएंगे? लोग आने के लिए तैयार है, आप जाने वाले तो बनो, लोग सुनने के लिए तैयार है, सुनाने वाले तो बनो, लोग करने के लिए तैयार है, अब करवाने वाले तो बनो। शुरुआत तो आप ही को करना पड़ेगा। 10वां चीज, फ्री घूमना फिरना। आज लोग पढ़ते हैं किताब में, दार्जिलिंग अच्छा जगह है, गैंगटोक अच्छा जगह है, भूटान घूमना चाहिए, विदेश घूमना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए, गोवा जाना चाहिए, शिमला जाना चाहिए, मनाली जाना चाहिए, टूरिस्ट पैलेस जाना चाहिए। फिर जाते क्यों नहीं है? क्योंकि जेब अलाउ नहीं करता, इनकम उतना नहीं है। सबका सपना होता है, हर लड़की का जब शादी होता है उनको सपना होता है मेरा हस्बैंड घुमाएगा, हर बच्चे का सपना होता है मेरा माँ बाप घुमाएगा। लेकिन माँ बाप बुढ़ा हो जाता है, खुद नहीं घूमता है, दूसरे को क्या घुमाएगा? क्यों? क्योंकि उनका इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता, उतना एफोर्डेबल नहीं हो सकता। आरसीएम बिजनेस में हेल्थ भी मिला, डिस्काउंट भी मिला, इनकम करने का सोर्स भी मिला, 10 से 45% तक कंपनी मारती है, देश का सेवा भी मिला, स्वदेशी भी मिला, इस्तेमाल करते करते रोजगार भी मिला, बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी मिला, पारिवारिक सुरक्षा भी मिला, सम्मान प्यार भी मिला, फ्री में घूमना फिरना मिला। अभी नूटी चार्ज का ऑफर थाईलैंड का है, अभी गुड डॉट का सिंगापुर थाईलैंड का ऑफर चल रहा है, अभी लकी ड्रॉ चल रहा है। आरसीएम के माध्यम से दुबई जाने का मौका मिला। मेरे टीम में बहुत सारे लोग सिंगापुर दुबई गए। कंपनी ने कुछ दिन पहले दार्जिलिंग घुमाया, कंपनी ने कुछ दिन पहले तो गोवा घुमाया, कंपनी ने जो आदमी कभी ट्रेन में नहीं चला था उसको हवाई जहाज से छू लो, आसमान से बॉम्बे घुमाया। ये सारी अपॉर्चुनिटी आरसीएम में मिलती है दोस्त। तो अपने टीम को ये प्लान परफेक्ट रूप से सिखाएं, समझाएं। ये आरसीएम में 10 चीज मिलती है बेनिफिट, बाजार में कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। ये प्लान सुअर तैयार करें, क्योंकि प्लान ही फर्स्ट अट्रैक्ट करता है और वहीं से माइंड सेट होता है। जब माइंड सेट होता है तो सब सेट होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके अपने टीम में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेट तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान और तैयार करें। और कोई विशेष जानकारी चाहिए प्लान से रिलेटेड या एनी हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के, या आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं दूसरा वीडियो फिर जो 8वां पॉइंट का है, अपनी दुकान अपनों के लिए, ये क्या है, क्यों करें, कैसे करें, किस तरह से करें, करने से क्या हो सकता है, इसके लेके मैं वीडियो बनाऊंगा आपके बीच में। और अपनी टीम को मजबूर नहीं मजबूत टीम बनाएं। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ, आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यहाँ पर आपका टीम नंबर 1 होना चाहिए। आपकी जीत के लिए मुझे जो सपोर्ट लगेगा मैं दूंगा। कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, अपना आपको सपोर्ट कर रहा है, इलाका माहौल सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप जीत सकते हैं। बस टीम को जितवाने के लिए तैयार हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सलाम वालेकुम, जय आरसीएम। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।